बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना ये बहुत जरूरी है। इस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर लगातार जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। जहां भाजपा इस बार बंगाल में अपना परचम लहराने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल से लेकर असम तक लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और बड़ी बड़ी जो है परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी भी किसी कमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, इसी बीच एक बड़ी खबर जो निकल कर आई, बड़ी खबर क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप जानते हैं कौन है? देश का हर बच्चा, हर छोटा से छोटा बच्चा हो, छोटी छोटी क्लास में हो, उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कितना बड़ा योगदान इस देश की आजादी में रहा है, उसी की बात कर रहा हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपौत्र को एसआईआर का नोटिस। साथियों, ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि एसआईआर के तहत जहां बांग्लादेशी को निकालने की बात थी, बांग्लादेशी के साथ साथ यह कहा गया था कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। लेकिन क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपौत्र को नोटिस देना, क्या अब भी कोई शंका है? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार इस देश का नहीं है? किस तरह की शंका जताई जा रही है और क्यों एसआईआर का नोटिस दिया गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। साथियों, इस तरीके से पिछले दिनों जो है एनआरसी का जब मामला चल रहा था, उस वक्त में जो है एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी के जो है खानदान के व्यक्ति को जो है ये बताया कि उनका एनआरसी में नाम नहीं है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये अधिकारी जो है तमाम जो है बुरी तरीके से विलिप्त हैं और तमाम लोग जो है इस तरह के जो है तमाम काम करते हैं जिनको यही नहीं पता है कि आखिर ये किसका परिवार है, ये किसका खानदान है, जिसके खानदान ने इस देश की आजादी में अपने खून का निछावर कर दिया हो, जिस व्यक्ति ने अपने आप को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति जिनका नाम आज हम इज्जत और सम्मान से लेते हैं। जहां भी बात किसी जंग आजादी का जब जिक्र होता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम न लिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन उनके परपौत्र को एसआईआर का नोटिस देना यह कहां तक ठीक है और कहां तक उचित समझ रही है, यह भाजपा सरकार बेहतर समझ सकती है। इसी बीच साथियों, एक बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है असम में भाषण दे रहे हैं और उसी बीच उन्होंने कहा कि टीएमसी में महाजंगल राज को खत्म करेंगे। बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। बंगाल हो, असम हो, लगातार जो है पीएम मोदी हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं कि टीएमसी का महाजंगल राज है। जिस तरह की बात कही जा रही है महाजंगल राज की, पश्चिम बंगाल के, यह आज तक की खबर है, पश्चिम बंगाल के सिंगूर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी सरकार बनती है, यह आज तक की वेबसाइट पर खबर है, खबर लिखी है, पश्चिम बंगाल के सिंगूर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रदेश में हालात में बड़े बदलाव आएंगे। मोदी ने जोर देकर कहा कि डबल इंजन की सरकार जहां होती है वहां विकास का कार्य शानदार तरीके से होता है। साथ ही उन्होंने टीएमसी को महाजंगल राज को खत्म होने पर जोर दिया और कहा कि बंगाल में बीजेपी का आना बेहद आवश्यक है। जहां पर आपकी सरकार है वहां पर कितना आवश्यक काम हो रहा है और कितनी चीजें सही है। आपने देखा, पिछले दिनों आपके चैनल ने दिखाया कि किस किस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आई। अभी आपके चैनल ने दिखाया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो शंकराचार्य हैं उनका अपमान किस तरीके से किया जा रहा है, उनके शिष्यों को किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस सड़कों पर घसीट रही है। उत्तर प्रदेश में क्या टीएमसी की सरकार है? उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ है, जो अपने आप को साधु कहते हैं, जो अपने आप को संत बताते हैं। ऐसे व्यक्ति की सरकार होने के बाद भी अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है, यहां पर सही तरीके से कार्य नहीं हो रहा, तो बंगाल में आप कौन से कार्य की बात कर रहे हैं? तो सवाल तो लगातार आप पर उठेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, आप एक सम्मानित पद पर हैं, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अब मैं प्रधानमंत्री मोदी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल से टीएमसी को महाजंगल राज का जाना और बीजेपी का सुशासन का आना इसलिए बहुत जरूरी है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को, आपको समझ में आ जाएगा प्रधानमंत्री मोदी किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को। बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना ये बहुत जरूरी है। जी हां साथियों, आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना। मैं आपको एक खबर बताने जा रहा हूं, पश्चिम बंगाल की है। पीएम मोदी ने कही दुश्मनी की बात।
पीएम मोदी ने कही दुश्मनी की बात, तब दीदी की ममता से हो बंगाल में पहली बार जीती थी। ये खबर जी न्यूज की है। जी न्यूज की खबर जो है ये आपको जो बता रहा हूं, इसमें लिखा है कि ममता बनर्जी के राजनीतिक उदय के केंद्र रहे सिंगूर से प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल विधानसभा 2026 का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने चुन चुन कर ममता सरकार पर हमला बोला है। चुन चुन कर हमला तो बोल रहे हैं, लेकिन जो आपके लोग, आपके जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एसआईआर कर रहा है, वो क्यों भूल गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपौत्र को किस तरीके से आपने एसआईआर का नोटिस दिया? क्या आप उनको देशद्रोही बताना चाहते हैं? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई इतिहास नहीं है? क्या देश के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का या तो प्रधानमंत्री मोदी कैमरे पर आकर बोले, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताए कि प्रधानमंत्री मोदी ये बताए, या इनकी पूरी ये जो टीम है, जो आईटी सेल है बीजेपी का, आईटी सेल ये बताए कि क्या सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई इतिहास नहीं है क्या भारत के अंदर? भारत की किसी किताबों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतिहास नहीं है क्या? आपने उनके परपौत्र को किस तरीके से एसआईआर का नोटिस दिया? साथियों, एसआईआर का नोटिस लगातार लोगों को दिए जा रहे हैं, और पिछले दिनों आपके चैनल पे आरबी ने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से लोगों को जब नोटिस मिल रहा है, कितना उन लोगों के अंदर खौफ है, भय है कि लोग ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान तक दे रहे हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो इलेक्शन कमीशन पर कोई फर्क पड़ता है और ना ही देश में बैठी डबल इंजन की सरकार पर कोई फर्क पड़ रहा है। कोई भी चला जाए, किसी की भी मौत हो जाए, बीएलओ की मौतें हुई, कई बीएलओ ने अपनी जानें गंवाई। यहाँ तक कि ये खबर हमारे तक पहुंची थी, हमने खबर भी दिखाई थी आपको कि तकरीबन 40 बीएलओ ने अपनी जानें गंवाई है, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी पर कोई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन साथियों, जब बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आती है, तो मैं समझता हूं कि आज भी लोगों के अंदर वो जोश पैदा हो जाता जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर था। उनका नाम लेना ही अपने आप में बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम उनका नाम जरूर ले रहे हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेने के बाद ये बड़ी शर्मिंदगी हो रही है हमें। और मैं समझता हूं कि हमारा शर्म से सर झुक जा रहा है कि उनके पड़पोत्र पर अगर हम उनकी नागरिकता पर सवाल उठा रहे हैं, अगर हमारी सरकारों ने, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको अगर एसआईआर का नोटिस थमाया, सोचिए उनको कितनी ठेस पहुंची होगी, कैसा लगा होगा कि उनके दादा परदादा ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, जिनका नाम इतिहास में लिखा गया है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार जो है वो चुनावी रैलियां की जा रही है। चुनावी रैलियों में जो है सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता जिनका नाम प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी जी तमाम रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। हर जगह जो है टीएमसी को नीची दिखाने की बात कर रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार टीएमसी को जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी जिस जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ रही है, भले उनको सुप्रीम कोर्ट से जो है राहत नहीं मिल पाई हो, उनके द्वारा जो एफआईआर कराई गई थी, जो पिटीशन डाली गई थी ईडी के खिलाफ, कहीं ना कहीं उसमें ममता बनर्जी को राहत नहीं मिली। लेकिन ममता बनर्जी लगातार जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। और मैं समझता हूं, जहां तक हमारा आकलन है, जहां तक हमारे आंकड़े हैं, मैं आपको बताता चलूंगा, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से हमारे सहयोगी लगातार फील्ड पर है, बंगाल चुनाव की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, फील्ड की खबर अगर हम बताएं तो उसके आंकड़े के हिसाब से बंगाल चुनाव जो है ममता बनर्जी जीत रही है, यानी कि चौथी मर्तबे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी। ये मैं एक आशंका बता रहा हूं आपको, ये कोई फिक्स एग्जिट पोल नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने एक आंकड़ा इसलिए बताया क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं, चाय के नुक्कड़ों पर लोगों से जाके बातचीत कर रहे हैं। तो बंगाल की स्थिति बहुत अलग होने वाली है, यानी कि इस बार जरूर ये चुनौती वाला चुनाव होगा, बहुत ही सेंसिटिव रहेगा चुनाव। लेकिन इस चुनाव को देखना बहुत दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि प्रधानमंत्री वर्सेस दीदी की लड़ाई है। जिस तरीके से पिछली बार नारा दिया गया था, खेला होबे, जी हाँ साथियों, तो लगातार जो है ममता बनर्जी ये कह रही है कि इस बार सरकार हम बना रहे हैं, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि इस बार जो है बंगाल की सत्ता बदल जाएगी। लेकिन बंगाल के लोग किसके साथ होंगे ये तो देखना दिलचस्प होगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार को लेकर जो खबर सामने आई है साथियों, उसने कहीं ना कहीं सभी को झिझोड़ कर रख दिया है। हम खुद ये सोच रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पलपोत्र को एसआईआर का नोटिस देना कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता सेनानी पर सवाल उठाने जैसा है। तो आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जब तक के लिए तो आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए पीआरबी।